हमारे साथ हैं एमसी स्टैन जिन्होंने बिग बॉस सीजन 16 का खिताब कर लिया है अपने नाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खिंचावन बेबी हिंदी मातृभाषा, तुम लोग खुद को मालूम क्या विषय क्या नहीं तो चूंकि मौका बहुत खास है तो ऐसे में धन तरन ततरन तो बनता है। एक बार मेरे साथ कौन कौन करने वाले हाँ immediately। ततरन 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 धंधरन ततरन धंधरन ततरन धंधरन ततरन धंधरन ततरन ब्रो बस्ती शिट ब्रो लाइक बस्ती की चीज़ है ये सब नहीं क्या मतलब ढोल ताशे बीशे हम लोग बजाने आप के भले यहाँ नहीं कर रहे, बाहर तो यही हो रहा है। सबसे पहले बनना चाहिए कि जो कल्चर सीन है थोड़ा मतलब लाइक कल्चर सीन है में ताशा बजाने का नहीं क्या मंडल बिंडल में तो इट्स लाइक वो वाला सीन है तो मतलब अंदर म्यूज़िक नहीं थी ना तो मैं ततरन ततरन वैसा वाला शॉट। अवार्ड आपके हाथ में है, बट अगर आपसे जानना चाहें कि ये अवार्ड मंडली को या फिर किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप? हक से मंडली फुल हम लोग मतलब साहिद सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे तो मेरे को ऐसा लगता है कि शिव और साहिद सर इट्स लाइक जाने अपली नहीं क्या तो ट्रॉफी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शिव को हक था ट्रॉफी का नहीं क्या मालूम किधर तो ऐसा लग रहा। ऐसा लग रहा है कि, लेकिन आपने भी बोला था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि मैं चाहूँगा मंडली में से किसी मिलेगा मैं सबसे पहले अपने लिए कहूँगा। हाँ। और शायद सुन लिया, कुछ बच्चे भी बाहर आए थे आपसे मिलने के लिए और वो विश कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? उस चीज़ के उस पर नहीं क्या मैं बोलूँगा कि अभी मेरे को मालूम है कि नहीं क्या एक मैं बहुत सारे गाने में भी बोले नहीं क्या जनरेशन हाथ में मेरे कैसे क्या भूल सकता है ये सब नहीं क्या ये सब चीज़ें बोले ला तो मतलब मेरे को मालूम है छोटे छोटे बच्चे लोग सुनते मेरे को नहीं क्या आज के टाइम पे वो चीज़ मालूम है मेरे को और अभी मतलब मेरे हाथ में उतना है ना तो मैं सिर्फ नहीं क्या मतलब मुद्दे वाली चीज़ें इन्फ्लुएंस करूँगा। जब आप और शिव साथ में थे और जब अवार्ड बीच में सलमान थे, कभी आपका हाथ ऊपर, एक ऐसे हाथ ऊपर उठा था, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? ब्रो मैं बोल रहा ना मतलब मेरे को समझस नहीं कि क्या करूँ क्या नहीं और भाई ने बोले नीचे मत ले दो लाइक मतलब मेरे को सच्ची में उसके बाद भी नहीं ऐसा हो रहा था कि यार क्या सच्ची में जीता कि नहीं का क्योंकि भाई मजाक करते ना तो मेरे को ऐसा लगा मजाक कर रहे तो आई वाज लाइक क्या सीन है ब्रो और बहुत अलग फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अलग धक फीलिंग धक हो रहा था। गुदगुली हो रही थी ब्रो। ये बताइए कि क्या कुछ मिला है, मतलब कितना प्राइज मनी मिला है, क्या कुछ है, और थोड़ा बताना चाहेंगे? 31 है ना हाँ तो कार है। हाँ कार पानी पीऊँ मैं हाँ प्लीज 2 सेकेंड। सॉरी सो सैन, सबसे पहले जानते हैं कि जो प्राइज मनी है क्या है और क्या कुछ मिला है आपको? 31 लाख है और 80,000 मतलब 80,000 के शूज़ है अपने तो जोगिंग फ्लेक्स नहीं कर रहा 31 लाख शायद से 80,000 है और अपने को एक कार मिली ली पुलअप के लिए कार मिली ली तो इट्स लाइक हुड में मारेंगे अभी वो कार होमिस के साथ में मारूंगा नहीं क्या अपनी पब्लिक के साथ बट अप्रिशिएट वो चीज़ के लिए। सलमान ने कहा बस्ती का जो या हस्ती वाला जो मोमेंट था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरे को ऐसा लगता पब्लिक को मालूम ही नहीं क्या सीन है क्या नहीं तो मतलब मैं बस्ती का हस्ती ब्रो आ गए भाई लोग कल्टी लो मैंने बॉम्बे में बचा था एक बच्ची को इधर फायर हो गई पलटी ब्रो मैं बस्ती का हस्ती ब्रो मतलब जो रहेगा ना गली से जो भी बस्ती से आते ना उन लोग को रिलेट होगा ज़्यादातर अपन सीधा मतलब गली से आए तो ऐसा वाला शॉट है। लास्ट अपने फैंस के लिए कुछ खास मैसेज, क्योंकि इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है। सच्ची ऑनर है मैं फुल ने क्या अप्रिशिएट मतलब बहुत प्यार पब्लिक ने क्या जिसने भी वोट करेला और जो भी मतलब थोड़ा मतलब स्टेट्स में जाने जाता था मैं मतलब पब्लिक शायद से सुनती रहेंगी मराठी और इंग्लिश में मतलब थोडं आपले महाराष्ट्र में पण आता मतलब अभी ऐसा विषय हो गेला की मतलब नहीं क्या हिंदुस्तान पूरा अपना आप सेलिब्रिटी हो गए। लाइक हाँ मतलब सेलिब्रिटी हो गए नहीं क्या सेलिब्रिटी हो गया थोड़ा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले ये बताइए, अवार्ड आपके हाथ में नहीं था लेकिन अंकित ज़्यादा रोए। हाँ शॉकिंग था इस चीज़ का ज़्यादा शॉक लगा मुझे आई वाज लाइक कि क्या मतलब ऑफ कोर्स उसको शायद बुरा लगा होगा कि यार हर कोई चाहता है कि आपका अपना कोई जीते तो बट ठीक है मैंने उसे समझा दिया कि इट्स ओके इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम तो मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली उसे समझाया सो ही इज़ लाइक ओके।
आपको भी लगता है क्योंकि ये जनता भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि प्रियंका विनर नहीं है? जनता एक्सेप्ट कर लो, मैं विनर नहीं हूँ, पर हाँ मैं विनर हूँ क्योंकि मैंने अगर आप सबका दिल जीत लिया है, मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दैट। आपके लिए जीत की बात हो रही थी सोशल मीडिया पर, परी फॉर विन का ट्रेंड जो चल रहा था, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझ पर इतना विश्वास बनाए रखा। बट वही अगेन सेम थिंग कि अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीती तो इट्स फाइन, बट दिल जीता वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और रही बात एमसी की, तो क्रेज़ देखो भाई, एमसी का बनता है, जनता ने उससे इतना कनेक्ट किया है, ये छोटी बात नहीं है, उसमें कुछ तो बात है जो जनता ने उससे इतना कनेक्ट किया है। एंड ही इज़ सो रियल यार, ही इज़ सो गुड, सो ही इज़ अ गुड बॉय। एंड शायद इसीलिए डिजर्विंग है, रियल है। एंड एट द एंड इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, बिग बॉस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी, सो डेफिनेटली डिजर्विंग है। आपको घर में बहुत सारे टैग मिले, जगत माता, बुलंद आवाज, बहुत सारी चीजें मिली हैं। सबसे पहले ये भी कहा गया कि आपका अपना कोई मुद्दा ही नहीं रहा, हमेशा दूसरे के फटे में गई, तो इस बात से सहमत है आप? पूरी लाइन बोलो ना, दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाई मैंने। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं वो जगत माता यार, अब मुझे ना वहाँ पर जाकर ऐसे लगने लगा था कि यार सच में, मतलब तू ऐसा सोचती है, इनको जगत माता लगता है, इनको लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ। अरे भाई मैं ऐसी ही हूँ और बहुत मुश्किल से बनी हूँ मैं ऐसी ही। अपने थॉट्स, हर चीज़ मैंने टाइम के साथ चेंज की है, दुनिया को समझा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझती हूँ। तो शायद उन्हें लगा होगा कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो जगत माता बनने की कोशिश करी, पर ऐसा नहीं है। मैं जो थी जो हूँ वही थी वहाँ पर। तो मेरे को नहीं पता कि जगत माता या महानता ये सब के टैग्स उन्होंने क्यों दिए। और रही बात मुद्दों और टांग अड़ाने की, तो उसमें भी कुछ नहीं था, क्या बोर होती थी, क्या करूँ। इसके साथ ही खबर है भी कि नागिन। हाँ ऐसा है क्या? आई हैव नो क्लू। बट अभी यहाँ से निकलने के बाद अभी प्रियंका सबसे पहला क्या करने वाली है? सबसे पहले छोटी सी वेकेशन पे जाऊंगी, उसके बाद में बैक टू वर्क, बैक टू बहुत सारा काम करना है मुझे, मतलब बहुत सारा काम। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच टू एवरीबडी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। शायद आप सबकी वजह से मैं टॉप 3 में आई, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो रियली थैंक यू। एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट जर्नी जस्ट बिकॉज ऑफ यू, कि मुझे इतना टाइम मिला ये जर्नी जीने का। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले जाना चाहेंगे, गए तो शालीन बनकर थे बट आए शाह बनकर के, इसके पीछे की क्या कहानी है? मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं था यार यहाँ से जाने से पहले। अभी शालीन का शाह पता चला है, लीन भी आएगा, शालीन बनूंगा किसी दिन इंशाल्लाह, शालीन बनोट भी बनूंगा। ये जो लिखा हुआ है शो शाह, क्या है ये? यार ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ से चालू हुआ, एंड सडनली मैंने ऐसा बोलना चालू किया, एंड आई थिंक इट बिकेम अ थिंग। लेकिन मेरे लिए शोशा दूसरे का ख्याल रखना और दूसरे के लिए कुछ करना आपका शोशा है ना। तो मैंने घर में आई डोंट नो कितना दिखा, लेकिन मैंने सबके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी अपने अपने हिसाब से, और मेरे लिए वो शोशा है। तो शोशा मतलब दूसरे के लिए कुछ अच्छा करो और वो आपका शोशा बने। सही आदमी का टैग मिला आपको, बहुत सारी चीज़ें मिली ना, फेक लव, फेक एक्टिंग, सब कुछ। इवन बिग बॉस ने कहा कि हाँ हैं आप एक्टर। क्या कहना चाहेंगे, सच में आप एक्टर हैं? मैं आपको सच बताऊं, ये एक कलाकार के लिए ना सबसे बड़ा दिन होता है। हम लोग आते हैं, मैं जबलपुर से आया हूँ, बहुत लोग बहुत सारे शहरों से आते हैं, बिहार से, यूपी से, सब लोग एक्टर्स आते हैं, और वो एस्पायरिंग एक्टर बोलते हैं उनको, और बहुत साल लग जाते हैं ये बोलने में कि यार ये बंदा एक्टर है, ये एक्टर है यार। कुछ लोग शायद स्टार भी बन जाते होंगे, पर वो एक्टर का खिताब नहीं मिलता, वो एक कलाकार का खिताब, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब बिग बॉस ने जब मुझे वो एवी में बोला कि हाँ यार आप हो यार, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। आज मैं जो चाहता था बनना वो बन गया, और बिग बॉस ने मुझे बोल दिया तो मैं वो बन गया यार। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैंने एंटरटेन किया, और कलाकार का काम एंटरटेन करना होता है। मैंने अंदर सब करने की कोशिश करी, डांस भी किया, लड़की भी बना, और हाँ यार हूँ मैं एक्टर। शालीन, अब तो बाहर आ गए हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपकी पूरी गेम में आने से पहले टीना ने जिस तरह से पूरा खुलासा किया बहुत सारी चीज़ें के बारे में, एक तरह से छींछा लेदर, प्रियंका अर्चना के वर्ड में कहें छींछा लेदर हुआ एक तरह से। सबसे पहले आप बताइए कि चूँकि आप मिले हैं, प्लानिंग करके आए थे आप घर के अंदर सच में? यार मैं आपको बताऊं, मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं प्लान किया। मैं टास्क नहीं ठीक से प्लान कर पा रहा था वहाँ पे तो मैं और क्या ही प्लान करूँगा। नहीं यार बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर ऐसा कोई प्लान कर पाता ना, तो ये शो इतना बड़ा हिट नहीं होता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर कोई चाहेगा भी ना तो कर नहीं पाएगा। कोई प्लानिंग नहीं करी, कभी नहीं करी।
कभी सोचा भी नहीं ऐसा करने का। और शायद इसीलिए बहुत सारी गलतियाँ भी करी, और वो गलतियों से सीखा भी मैं। और जो कंफ्यूज का बोलते हैं ना, मैं इतना कंफ्यूज नहीं होता अगर मैं ऐसा कुछ प्लानिंग करके आता। बट सीखा बहुत, जिया बहुत, और खुल के जिया। वो टीना important टीना के साथ जो पूरा प्यार हुआ, सब टकरार हुआ, इनकार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इसको कैसे लेते हैं? मतलब रहेंगे टर्म्स, इन गुड टर्म्स से रहेंगे टीना के साथ? क्योंकि अभी शायद टीना बात भी नहीं करना चाह रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं बाहर आने के बाद उन्होंने बोला। या मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या बोला है। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं आज फिनाले में खड़ा हूँ, और आज मैं अभी मैंने अपने पापा को 4.5 महीने बाद में देखा है, अपनी दीदी, अपने भैया को देखा है, और वो लोग 8,000 किलोमीटर चल के आए हैं, मतलब 8,000 किलोमीटर की फ़्लाइट लेकर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो। तो मेरे लिए ये जानना और उनसे मिलना और उनके साथ में समय बिताना, और क्या हुआ उनके साथ में 4.5 महीने में, क्या पापा बीमार पड़े, है ना, क्या राहुल भैया की तबीयत ठीक थी, वो सब ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन कुछ और। झोले में बहुत सारे काम भी आ गए, मतलब घर से बाहर आते ही आपको शो मिला है, खतरों का खिलाड़ी का ऑफर भी हुआ था, आपने शायद मना कर दिया, क्या रीज़न? यार मैं आपको सच बताऊं, मैंने ये चीज़ ना जब अंदर आ रहा था तब भी मैंने डिसाइड की थी कि मैं मैं ना प्लान नहीं कर सकता, मैं कोई भी चीज़ प्लान नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, कुछ खाना खाऊंगा, कल सुबह उठूंगा, फिर सोचूंगा कि करना क्या है। रही बात खतरों के खिलाड़ी की, तो वो मेरे लिए बिग बॉस का एक प्लेटफॉर्म था। सच में बड़ा फोबिया है मेरे को क्रोकोडाइल से और इससे, है ना, और बहुत सब कुछ होता है। उन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाया था, तो मैं बहुत डर गया था ऐसे। तो वो मैं डरा हुआ भी हुआ था। मैंने रोहित सर को कैसे बोलूँ, पर मैं सच्चे रहना चाहता था, मैं सच रहना चाहता हूँ मैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट इनसाइड, बहुत, इसलिए शायद गलतियाँ भी करी मैंने, कुछ ऐसा बोल दिया, शायद नहीं बोलना चाहिए था, जो भी, पर ऑनेस्ट मैं बहुत रहा हूँ अंदर। और जो शो मिला है मुझे, उसके बारे में भी नहीं पता। आप सोचो कि मैं टनल से बाहर निकल रहा था, और एक छोटा सा एक वो था कि अरे यार, अच्छा नहीं ट्रॉफी नहीं मिली, या कोई इनाम नहीं मिल रहा, बिना इनाम के जाऊँगा, और बाहर निकलते सलमान सर से मिलते ही एक इनाम मिल गया। तो यहाँ पे एक को नहीं, 2 को इनाम मिला, मुझे लग रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या है शो, मेरा रोल क्या है, क्या नहीं है, क्या है। तो अब मैं समझूंगा, बट आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। राशि शालीन, चूँकि आप मिले हैं, दलजीत अपना घर बसा रही हैं, शादी करने जा रही हैं और इंडिया से बाहर जाने वाली हैं, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन? आई एम रियली हैप्पी फॉर हर, एंड आई एम रियली ब्लेस हर। मुझे एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो पता नहीं कि कहाँ जा रही है, क्या है। लेकिन अब अपने जैसे मैं सब परिवार को फ़ोन करूँगा, तो वो भी एक परिवार ही है, तो उनको ही फ़ोन करूँगा, जानूँगा, समझूंगा कि क्या हो रहा है। एंड या आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। आप ही लोगों के थ्रू मुझे पता चला, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था। तो कुछ विश करना चाहेंगे? बस मैं सारे हिंदुस्तान को और सभी को ये कहना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ पे फिनाले आप देख पाया, वो आप लोगों की वजह से था। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है बिग बॉस की वो खिलाड़ी जिसने बिग बॉस सीजन 16 के घर में दिखाया है अपना असली धमाल। अर्चना जी, पहली बात तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये जो जूम चैनल है, इसके मैंने सपने देखे थे जब मैं मुंबई में आई थी कि वाओ, काश जूम पे मैं जाऊँ, मीटिंग करूँ। और एक पार्टी होती है यहाँ पे, होली पार्टी, तो उसमें मैं किसी को मतलब साइड में किसी को 2,000 दे के 3,000 दे के सेटिंग लगाती थी कि कोई मुझे अंदर जाने दे, तो कोई नहीं जाने देता, तो मैं बाहर से देख लेती थी जूम पार्टी हो रही है। बड़ा आज जूम मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरे लिए बहुत इतनी खुशी की बात है कि मैं बता ही नहीं अर्चना, सकती। सिर्फ जूम ही नहीं, पूरी हाँ। दुनिया से आपको प्यार मिल रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से आपने पूरा गेम खेला है, आप घर में आई, घर के बाहर गई, जी। फिर आई, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इंटरटेनमेंट कम हुआ, इसलिए शायद वापस आई और आपने पूरा धमाल दिखाया। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं जब बाहर गई थी तो उससे पहले से ही मैं जो थी मैं वैसी थी, ऐसा नहीं है। बाहर जाने के बाद मैं बदल के आई, और इस चीज़ का क्रेडिट मैं सलमान सर को देती हूँ, क्योंकि सलमान सर की वजह से ही मैं इस शो में वापस आई। और शायद मैं तब नहीं आती थी तो मैं शायद आज यहाँ खड़ी नहीं होती थी आप लोगों के पास। मैं अपना टैलेंट ज़्यादा दिखा भी नहीं पाती थी, शायरी का टैलेंट नहीं दिखा पाती थी। तो मैं सलमान सर को और जनता को और चैनल को, कलर्स चैनल को और एंडेमोल टीम को, वायाकॉम को, सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, मुझे वापस लाए, और मैंने अपनी पर्सनैलिटी को दिखाया जितना मैं दिखा पाई। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टॉप 4 तक भी आई, लोगों ने मुझे पहचाना, प्यार दिया, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। MC स्टैन, जी। ट्रॉफी उनके हाथ, जी। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। इस शो में
जो भी आपके हाथ में होता है वो जनता के हाथ में होता है। जनता डिसाइड करती है कि आपको किसको जिताना। जैसे कि उसके फॉलोअर्स बहुत थे स्टार्टिंग से ही, बहुत सारी चीज़ें, और वो यूथ के लिए मुझे लगता है कि मिसाल बना है, रैपर के लिए मिसाल बना है, और जो वो है ना वो खुद है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत डिसीजन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं उस चीज़ पे सहमत हूँ कि उसको ट्रॉफी मिली है, और उसके लिए मैं वो सीरियसली बहुत खुश हूँ। घर में लड़ाई वड़ाई तो होती रहती थी, क्योंकि आप जब 5 महीने एक घर में रहते हैं तो सच में आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि किसी न किसी पे तो गुस्सा निकालना पड़ता। तो वही चीज़ें मैंने उस पर की, बट अभी हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत। प्रियंका के बारे में कहा जाता था कि वही विनर बनेंगी, सोशल मीडिया पर एकदम उनके नाम को लेकर चर्चा थी कि, और सबको यही लग रहा था कि प्रियंका बनेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है कि मतलब प्रियंका को ही बनना चाहिए था, प्रियंका भी डिजर्विंग थी? देखो, अगर मैं MC स्टैन और प्रियंका को लेती हूँ तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं प्रियंका अपने आप को रोकती थी, क्योंकि चलो MC स्टैंड की तो वो पर्सनैलिटी है, तो बट मुझे नहीं लगता था कि प्रियंका की वो पर्सनैलिटी थी, उसने अपने आप को रोका। बट वो यहाँ तक आई, वो भी, उसमें भी वो खुश है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब वो स्टेज पे आती थी वो हंस रही थी। इनफैक्ट मैं तो एक पल को टूट भी गई थी कि मैं रो रही थी, और मुझे थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था उस घर से, हो गया नहीं, अभी भी है, और थोड़ा बिग बॉस से। तो वो मेरे लिए मोमेंट बहुत ज़्यादा अद्भुत था कि जब मैं बाहर निकल रही थी तो वो आंसू थे कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो बट वो स्ट्रांग है, और अच्छा खेली प्रियंका, तो मुझे बहुत खुशी है। अभी आपको दुनिया इतना प्यार दे रही है, हाँ। आप पॉलिटिशियन हैं, हम्म। अब आपका यहाँ बड़ा नाम हो चुका है, हाँ। तो अब आप दोनों तरफ, मतलब एक तरफ आप इस ग्लैमर दुनिया में आ चुके हैं, दूसरी तरफ आपका पॉलिटिक्स, तो अभी अर्चना किसको चूज करेंगी, किस में फोकस करेंगी, क्या करेंगे? पहले मैं अभी सबसे ज़्यादा फोकस मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी निकली हूँ, तो मुझे लगता है शायद मुझे भी कुछ काम मिलेगा, भले अभी नहीं, अंदर नहीं मिला हो, बट मुझे लगता है बाहर मुझे मूवीज़ वगैरह मिलेंगी, तो मैं मूवीज़ वगैरह करूँगी। और जब इंसान मूवी करता है ना, तो अपने जो लोग हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, जैसे कि यूथ खुश हो गया, अपने क्षेत्र के लोग खुश हो गए। तो पहले मैं अपना मूवी पे फोकस करना चाहती हूँ, उसके साथ साथ ही मैं पॉलिटिक्स को लेके साथ में चलूँगी। लास्टली मंडली जीत गई। जीत गई, फाइनली मंडली जीत गई। तो बट मुझे बहुत खुशी है कि चलो ठीक है। जो अपने फैंस को कोई खास मैसेज इस पर जो कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया क्या चल रहा है आपका, आप तो आ गई आपकी अर्चना, आप तो देखो धमाल करूंगी, धमाल। थैंक यू सो मच अर्चना। Thank you so much. इमोशनल हो गए थे अंकित आप? यस ऑफ कोर्स इमोशनल मोमेंट था। जिस चीज़ को पहले दिन से देखा है, जिस चीज़ की का सपना पहले दिन से देखा है, वो सडनली ऐसे टूट जाए तो दुख तो होता है। आप क्या करेंगे, मतलब लगता था कि ऐसे निकल जाएंगे प्रियंका? नहीं, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि प्रियंका इज गोइंग टू विन। जितने भी वोटिंग, जितनी भी इतना हल्ला मच रहा था, तो आई थिंक एवरीवन वाज सपोर्टिंग प्रियंका एंड एवरीवन वाज लविंग प्रियंका। लेकिन शौक था हमारे लिए भी, सबके लिए शौक था एक्चुअली, और आई थिंक जनता के लिए भी बहुत शौक होगा। बाकी ठीक है, बट शी केम आउट एज अ विनर, और द एटीट्यूड, द हर बॉडी लैंग्वेज वाज शोज दैट शी इज अ विनर। सो या अंकित, आपने अपनी बातें रखी, मगर सलमान ने इसके सामने सारी बातें रखी कि आपको बुरा क्यों लग रहा था? जी बिल्कुल। और आई थिंक क्योंकि वो एक मोमेंट था जिसके बाद शायद मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे या इतनी बड़ी जनता के सामने अपनी चीज़ें, अपनी दिल की बातें रखने का। सो आई थिंक इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, और जो भी था दिल में वो बोल दिया था। एमसी के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपको लगता है कि वो डिजर्विंग थे विनर के तौर पर? यार whatever I know about him, he's a very good guy. अब उनसे वन बाय वन बात करो, so he's very genuine, he's a lovely person. But वो जब मंडली में जाते थे तो उनका कुछ थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होता था। आई वुड से दैट पहले दिन से उनको सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उनको घर जाना था, एंड स्टिल ही केम आउट एज अ विनर, सो विच इज़ अ ह्यूज थिंग, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, देयर आर अदर पीपल। मेरे लिए तो प्रियंका ही विनर थी, प्रियंका के अलावा मैं किसी को एज अ विनर देखा भी नहीं, तो शॉकिंग था। और आपको भी शॉकिंग था? हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक एज यू सेड, एमसी इज अ गुड चैप, और बट उनको थोड़ा टाइम लग गया गेम समझने में। अगर आखिरी के 6 हफ्ते में गेम समझ के आप ट्रॉफी लेके जा सकते हो, तो बाकी सब क्या कर रहे थे पहले दिन से? बट ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम, और अभी उनको मिला है। ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी हैप्पी, एंड बट देयर वर कपल ऑफ मोर पीपल हु वर मोर डिजर्विंग, आई थिंक, चाहे वो शिव हो चाहे वो प्रियंका हो, बट ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर एमसी।
एटलीस्ट वो बहुत कुछ सीखे हैं जैसा कि उन्होंने बोला इन लास्ट फ्यू हफ्तों में. सो आई थिंक इज गोना टेक लाइफ फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव नोट. प्रियंका का क्या वर्ड्स है, मतलब आपसे जब बाहर आई तो उनका पहला वर्ड्स क्या था आपके लिए, मतलब जब पर्सनली आप लोग मिले? उनका पहला वर्ड था तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है. तो क्या कहना चाहेंगे जो फैंस देख रहे हैं उनको, कुछ कोई एनी मैसेज? I think, guys, winner is not somebody who wins the trophy. Winner is somebody who wins the heart, and I think Priyanka did it. So she's the winner. She's the real winner for me. या सेम. आई थिंक शी इज़ अ रियल विनर. जैसे कि जिस एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, ऑरा से वो बाहर निकली, तो आई थिंक दैट वाज विनर्स एटीट्यूड. और आई थिंक अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी तो आगे बहुत कुछ जीतना है उन्होंने. और आई थिंक इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. अभी आई थिंक शी विल बी मोर स्ट्रॉन्ग. शी इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आगे चल के आई थिंक शी विल बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड शील किल इट. लास्टली पहली बार ऐसा हुआ कि घर के अंदर एक्स कंटेस्टेंट जा करके धमाल मचाए हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपके साथ तो मतलब बड़ा अच्छा इमोशनल मोमेंट रहा, मतलब आप गले हग कर रहे थे, मिस करने वाली बात हो रही थी. पहले सीजन्स का तो पता नहीं, बट thankfully it happened. I got a chance to meet her and hold her and tell her that yes, I'm there and I miss you. It was actually it has been a very emotional since a couple of days. So yeah, it was very nice seeing her after a long time. एंड यू, कैसा रहा एक्सपीरियंस? Yeah, it was good यार. सारी मेमोरीज वापस आई. जितने दिन भी बिताए अंदर, 7 हफ्ते जो बिताए, सब मेमोरीज अंदर आई. वो सारे स्पॉट्स जहाँ पे हम चिल आउट करते थे, लड़ाई झगड़े होते थे. तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग इनसाइड एज अ एक्स कंटेस्टेंट. एंड या थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. जो दिल से चीज़ें होती है वो हमेशा पूरी होती है. और मंडली का था बॉन्ड हो या चीज़ें सपने देखने का वो तरीका हो, वो पूरा होता है. और लास्ट डे हम भी सरप्राइज थे कि हम 2 थे, हम बहुत ज़्यादा जंप करे, पागल बने. ब्रो तू और मैं बचा है ब्रो, यही तो चाहिए था. जो निमृत ने भी यही कहा था. जी हाँ, निमृत ने भी यही कहा था. और माहिन के घर के पास जब बैठे थे, हम बोलते थे यार ऐसा हो जाए ना. पहले तो ये था कि हम फिनाले में जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं था यार. सब ट्रेन में बैठ गए, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा. फिर था कि हम दोनों बच जाएंगे. सब सपने पूरे हुए और मंडली के हाथ में ही ट्रॉफी है और हैप्पी, घर में ही ट्रॉफी है. मैं शौक तो था बट खुश ज़्यादा था कि हम दोनों थे. सच्ची बोलूँ तो वो डिज़र्विंग है कंटेस्टेंट, इसलिए टॉप 5 में थी. और उसके साथ जो भी फाइट होती थी हमारी, तो वो जब मुद्दे उठाती थी, तो वो एज अ प्लेयर सच्ची में मुझे पहले दिन से मैं अप्रिशिएट करता हूँ. पहले वीक से मैं अप्रिशिएट करता हूँ. लड़ता था उसके साथ, बट जब भी चांस मिलता था मैं अप्रिशिएट भी करता था. तो मुझे लगता है शॉकिंग था, बट मेरे लिए ज़्यादा हैप्पी था कि मेरा दोस्त और मैं साथ में हूँ. बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि शायद शिव के साथ नहीं होता एमसी, तो और किसी के साथ होता तो भी एमसी के हाथ में ट्रॉफी होती. क्योंकि वो बंदा रियल पर्सनैलिटी दिखाने वाले शो में रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा था और वही लोगों को पसंद आया. ट्रॉफी के लिए कभी उसने वो वाली चीज़ नहीं की जो बाकी लोग लड़ रहे थे. उसने एक था कि चिल कर रहा था, कुल कर रहा था, वही लोगों को पसंद आया और उसका हक है उस पर. और वो किसी के साथ भी होता है तो ट्रॉफी उसी के हाथ में होती है. बिग बॉस को मिस क्या करूँगा, बिग बॉस का हाथ है मेरे ऊपर और बिग बॉस को कभी भूल भी नहीं सकूँगा. बिग बॉस की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मराठी हो हिंदी हो. और मराठी फैंस के साथ साथ मेरे ऑल ओवर इंडिया के जिन्होंने मुझे उतना लायक समझा कि मुझे वोट किया, मेरे लिए जो भी वो वीडियोस बनाए, तो ब्रो सबको लव यू. और आप मेरे साथ खड़े थे, मैं हमेशा आपके साथ खड़े रहूँगा. आपके सपने पूरे हो, मैं बापा के पास प्रे करूँगा. और सपने देखो, सपने पूरे होते हैं.